नमस्कार दोस्तों, जी के तोप्सा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आरएस मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज़ में एक और क्वेश्चन या वीडियो लेके हम प्रस्तुत हुए हैं। और आज का जो हमारा वीडियो है ये हमारे पेपर 2 से एथिक्स है, यानी नीति शास्त्र वाले पोर्शन में है। और आज का जो हमारा क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है कि आदर्श व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं? आपका आदर्श व्यक्तित्व कौन है और अपने आदर्श व्यक्तित्व से आप क्या शिक्षा प्राप्त करते हैं? तो ये हम सब ने लिखना है, क्योंकि देखो हम इसमें जैसे महापुरुषों का जो है नीति मीमांसा हम पढ़ते हैं या उसका जो दर्शन पढ़ते हैं, साहित्य दर्शन के बारे में खास करके, तो उसके हिसाब से और महापुरुष के रूप में यहाँ स्वामी विवेकानंद मतलब यहाँ मैंने स्वामी विवेकानंद को रखा है। आप एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को रख सकते हो, अपने माता पिता को रख सकते हो, कोई किसी को भी आदर्श मान सकते हैं। लेकिन मुझे स्वामी जी या स्वामी विवेकानंद को मैं आदर्श मानता हूँ और उनके व्यक्तित्व से मैं काफ़ी प्रभावित हूँ। तो मैंने जो व्यक्तिगत रूप से मेरा जो मतलब आदर्श व्यक्तित्व है वो मैं उनको माना और उनके अनुसार ही अपना आइडियल उनको मानता हूँ। तो मैंने यहाँ उनका जिक्र किया है, उनके बारे में लिखा है। हो सकता है आपका कोई और हो, उसके बारे में आप लिख सकते हो। और जो हमारे सिलेबस का पोर्शन है कि हमारे महापुरुषों की एथिक्स या उनकी जो दर्शन है उनका आप प्रशासन में किस प्रकार उपयोग हो सकता है, उसके ज्ञान से हम क्या सीख सकते हैं, तो वो हमारा सिलेबस है, उसी के आधार पर ये क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो अब देखते हैं हमने इसमें क्या लिखा है। आदर्श व्यक्तित्व, तो हमने लिखा कि किसी व्यक्ति के चरित्र, बुद्धि, योग्यता, ज्ञान, व्यवहार कौशल, आदर्श विचारों और सिद्धांतों से अन्य व्यक्तियों को जीवन जीने की प्रेरणा मिलती हो, आदर्श व्यक्तित्व कहलाता है। मतलब दूसरे के जो भी है उसका चरित्र है, बुद्धि, योग्यता, ज्ञान, कौशल, आदर्श विचार हैं, तो उनके सिद्धांत हैं जिनको हम अपने, उनकी योग्यता है, बुद्धि है, तो मतलब उन्होंने कुछ तो किया होगा तभी वो किसी के आइडियल बने। उनका व्यवहार कौशल, उनका जो उसकी मतलब व्यवहार की स्वाधीनता, जैसे स्वामी विवेकानंद का साधारण जो सादा जीवन उस विचार, उसके जो सिद्धांत हैं, तो उनके जो सिद्धांत है, व्यवहार है, विचार हैं, उनसे दूसरे लोग प्रभावित होते हैं या कुछ सीखते हैं, उनको जीने के लिए प्रेरणा मिलती है। तो वो एक तरीके से हम आदर्श व्यक्तित्व कह सकते हैं। तो हमने यहाँ मतलब यानी कि आदर्श व्यक्तित्व की एक छोटी सी डेफिनेशन या जो है जो परिभाषा लिखी है। उसके बाद हमने आगे लिखा कि आदर्श व्यक्तित्व युक्त व्यक्ति जीवन के अनुभव व सीख से हम अपने जीवन का मार्ग जो प्रशस्त कर सकते हैं। आदर्श जो व्यक्तित्व होता है उससे हम ये सीख सकते हैं और अपने जीवन की सार्थकता सिद्ध कर सकते हैं उनसे सीखकर। स्वामी विवेकानंद युवा प्रखर व्यक्तित्व, यानी युवा एवं प्रखर व्यक्तित्व मेरे आदर्श व्यक्तित्व है। तो मैंने स्वामी विवेकानंद के बारे में लिखा, तो ये मेरे जो कैसे आदर्श व्यक्तित्व है। और इसके बारे में और मैंने लिखा उनके वैचारिक और बौद्धिक प्रयासों से मिलने वाली शिक्षा मुझे अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है या प्रेरणा देती है। यथा मतलब जैसे मैंने लिखा कि जागो, उठो और लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत। यह मतलब स्वामी विवेकानंद का एक कोटेशन है, मतलब उन्हीं का ही है। तो मैंने यहाँ पे ये डाल दिया कि मुझे इस प्रकार प्रेरणा मिलती है और जागो, उठो, लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत, या डटे रहो अपने कर्म पथ पर। मेरा ध्येय एवं प्रेरक प्रसंग है जो हमेशा मुझे निराशा से आशा की ओर, आत्मविश्वासी, कर्मठ, ईमानदार आदि नैतिक मूल्यों को आत्मसात करने की ओर अग्रसर करते हैं। मतलब ये सिद्धांत है मुझे हमेशा ये सिखाता है और मुझे अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहना है, मुझे ईमानदारी की, मतलब ये जो चीज़ें हम फील करते हैं उसको मैंने लिखा है। और फिर मैंने यह लिखा कि स्वामी जी की विभिन्न शिक्षाएं एवं देन, हम यहाँ मतलब जैसे मैंने छोटे छोटे पॉइंट बना के लिख दिए हैं। यहाँ पे हमने लिखा कि स्वामी जी की क्या शिक्षा है और क्या देन है। तो यहाँ हमने छोटा सा एज टाइप में पॉइंट लेकर बना के लिखने की कोशिश की कि दरिद्र नारायण की सेवा और नर ही नारायण का आदर्शवाद हमेशा मुझे दूसरों को हानि न पहुँचाना, परोपकारी, दया आदि भावों के साथ साथ न तो अपने आप को कम आंकना और न ही अन्यों को कम समझना, ये जो मुझे देता है कि भाई दरिद्र नारायण की सेवा करनी है, या जो नरी नारायण है, तो हम हर इंसान को मतलब भगवान मान, कहीं कहीं हम हर इंसान में एक जो भगवान का स्वरूप है वो देख सकते। कहते हैं भगवान तो घाट घाट में, हर जगह है, घट घट में, सब जगह विद्यमान है, तो हम ये कह सकते हैं। तो कहीं कहीं ये सोचते हैं कि हर इंसान है जो सही होता होगा, हो सकता है उसका मतलब वो गलत कार्य हो, वो बाद में पता चलता है। तो हम मतलब एक देखने का नज़रिया होता है कि हम हमेशा पॉजिटिव चीज़ें सोचें, सकारात्मक वो ढूंढने की कोशिश करें, न दूसरों में गलतियाँ निकालना या नकारात्मकता न ढूंढें। तो मैंने जो फील किया, महसूस करता हूँ, वो चीज़ें लिखने की कोशिश की है। अगले पॉइंट में हमने लिखा कि स्वामी जी के 5 सूत्र, जो स्वामी विवेकानंद के 5 सूत्र भी हैं कि आत्मनिर्भरता, यानी कि अपने काम को स्वयं करना, खुद मतलब अपने आप पर विश्वास या खुद पर विश्वास करना, आत्मनिर्भर रहना। मतलब यानी ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि दूसरों के भरोसे छोड़ दिया है, हम वो मुझे नोट्स देगा तब मैं पढ़ूंगा, अगर वो मुझे कहेगा तो मैं ये करूँगा, तो यह नहीं होता। अपने खुद से जो स्व मोटो एक्शन, मतलब यानी कि वो हमें खुद अपने आप से लेने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम दूसरों के भरोसे बैठ जाएँ और हम सिविल से, वो कहते हैं सिविल सर्विस जैसे युद्ध में उतर गए और फिर हमारे हथियार
अगर हमने खुद ने तैयार नहीं किए हैं तो फिर कैसे ये युद्ध जीत पाएंगे। तो यही है कि खुद अपने नोट्स बनाओ, पढ़ाई करो, या जो भी है खुद अपने आप अपने करो, और अपनी जो है निर्भरता अपने आप पे रखो, किसी और पे नहीं। फिर हमने लिखा आत्मज्ञान स्व अध्याय, मतलब आत्मज्ञान, अपने ज्ञान को अपडेट करना है, अपने ज्ञान को बढ़ाना है, अपने जो है सोचने समझने की क्षमता है उसको बढ़ाना है। तो उसके लिए हमें स्व अध्ययन करना पड़ेगा, खुद के मतलब खुद अध्ययन करना पड़ेगा, और खाद ही उसका जो अपडेटेशन है रिवीजन करना पड़ेगा, आत्मसात करना पड़ेगा ज्ञान को। तो ये चीज़ें मैंने लिखी, मतलब यानी कि जो सिद्धांत तो स्वामी विवेकानंद जी के, उसको मैंने अपनी भाषा में और अपने स्तर पे इस प्रकार फील किया, महसूस किया मैंने। फिर लिखा आत्म संयम, विषयों एवं इंद्रियों पर नियंत्रण। ये भी एक तरीके से है, आदमी को ज़्यादा इस चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए, और अपना मतलब वो कितना नियंत्रण रहना चाहिए सब चीज़ों पे। और फिर आता है कि आत्मविश्वास और आत्म त्याग, यानी कि बुरे विचारों का त्याग करना, यानी कि कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस है ही, खुद पर विश्वास रखना ही पड़ेगा आपको, चाहे दूसरे कुछ भी कितने कह दे, दूसरों के अंदर पे रख के तलवार बंदूक या नहीं चलाई जा सकती। तो ये भी लिखा मैंने कि भाई ये स्वामी जी के ये हैं जो सिद्धांत हैं। तो आत्म त्याग हो गया, आदि मुझे आने वाली हर परेशानी का समाधान देते हैं, मतलब ये सब चीज़ें सोचते हैं तो ऐसी में ही हर सामने वाली समस्याएं उसका समाधान ढूंढते हैं। देखो ये चीज़ें लिखेंगे तभी उनको पता चलेगा कि एक प्रशासक के रूप में आप प्रशासक बन के कल जो है सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे। अब कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो बहुत बात की बात है, लेकिन क्या ये हम मतलब यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का मतलब क्या है, वो वही तो पूछना चाह रहे हैं आपसे, ये जानना चाह रहे हैं कि आप क्या मतलब यानी कि स्वामी विवेकानंद को आदर्श मानते हुए क्या करेंगे। तो ये जो हैं कि वे उनके ये सिद्धांत हैं और हम इनको ऐसे लागू करेंगे या इनको इस तरीके से अपनाने की कोशिश करेंगे। फिर हमने लिखा कि इस प्रकार, अंत में हमने लिखा कि इस प्रकार स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं ज्ञान व आदर्श व्यक्तित्व के सिद्धांत मुझे कर्मठ, संघर्षशील, ईमानदार, दृढ़ संकल्पी, लक्ष्योन्मुखी व निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। तो ये हमने कहीं ना कहीं एक जो है पॉजिटिव अप्रोच के साथ क्वेश्चन का जो आंसर का एंडिंग की हमने, और इसमें जो एकदम पॉजिटिव अप्रोच, यानी कि हमने ये सकारात्मकता, मतलब क्वेश्चन में तो सकारात्मक अंत में हम लाए हैं, जो है पॉजिटिव अप्रोच लाए हैं, लेकिन अपने जीवन में भी एक तो एक पॉजिटिवनेस या फिर हम कह सकते हैं कि जो सकारात्मकता है उसको बरकरार रखने की कोशिश की अंत में भी। तो हम यही कहना चाहेंगे कि भाई इस क्वेश्चन में जो एक व्यक्ति के ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं मान सकते हो इसको, क्योंकि हर व्यक्ति इसको कॉपी को कौन कर सकता है। तो ये हर व्यक्ति को अपने जो मनोभाव है उनको व्यक्त करना है इस क्वेश्चन में, और किस प्रकार आप किसी एक आदर्श व्यक्ति को आदर्श मानते हुए उसके आइडियोलॉजी को किस प्रकार फॉलो करते हो, उसके सिद्धांतों को किस प्रकार अपनाते हो। तो ये अगर एथिक्स में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इसका मतलब यही है कि किसी महापुरुष को आप फॉलो कर रहे हैं तो उसके सिद्धांतों को अपने जीवन में किस प्रकार अपनाओगे, और प्रशासन की इसकी में क्या योग्यता हो सकती है, या आप में अपने स्तर पर किस प्रकार इसको अपनाओगे जिससे कि प्रशासन को फ़ायदा मिले। ऐसा नहीं है कि आपकी करने और करने में फ़र्क है, आप बातें बड़ी बड़ी करते हो, उनके सिद्धांतों को फॉलो करते हो, और मतलब फॉलो मतलब आप आदर्श तो किसी ऐसे व्यक्ति को माना हो कि जो पूरा फेमस है, लेकिन काम ऐसे कर रहे हो कि उसके मतलब बिल्कुल विपरीत हो। तो ये कहीं ना कहीं आपके कार्य कथनी करने में फ़र्क हो जाएगा, आपके मतलब विरोधाभास हो जाएगा। तो हो सकता है कि मतलब हमने इसमें अपनी तरफ से सब कुछ ऐड करने की कोशिश की, एक अच्छा आंसर बनाने की कोशिश की। अब आप भी अपना है जो कमेंट दे सकते हैं, या सुझाव या जो राय है वो दे सकते हैं कि हम इसमें क्या और इम्प्रूवमेंट ला सकते थे, या और क्या सुधार कर सकते हैं, जिससे कि हमें जो है RS मुख्य परीक्षा में अच्छे मार्क्स मिले। और उम्मीद करते हैं ज़रूर आज के इस वीडियो से आपने भी कुछ सीखा होगा, और हमारे जो सिखाने का क्रम चलता रहेगा ये सिलसिला, कि हम क्वेश्चन लेके आ रहे हैं तो इसमें आप भी अपने सुझाव या कमेंट ज़रूर दें। हम अगर आप हमसे कुछ सीख रहे हैं तो हम भी आपसे कुछ सीखेंगे, यही उम्मीद और यही प्रयास हमारा रहता है। और उम्मीद करते हैं ज़रूर इससे कुछ आपको समझ में आया होगा और यह कुछ सीखने को मिला होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।